औरत इतना गिर जाएगी कभी नहीं सोचा था। इतना व्यूज के लिए गिर गई कि इसने अपनी इज्जत की भी धज्जियां उड़ा ली, अपने उस गांव का भी नाम खराब कर दिया और अपने ही लोगों को इस तरह से धोखा दिया उसने कि जरा सा भी रहम नहीं आया कि किसी की मेहनत एक पल में इसने मिट्टी में मिला दी। तो जी हाँ दोस्तों, इन सब चीज़ों का खुलासा करेंगे हम इस वीडियो में। बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी लोग मेरे चैनल पर आते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और हाई और लाइक दोनों चीज़ कर दिया करो भाई। कुछ भी पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपके यही आपका सपोर्ट है। और प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, जैसा भी आपको वीडियो लगे उस तरीके का कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी अच्छा लगता है कि चलो आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। तो ये चीज़ है गाइस, तो थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। प्यारा सा ना कर पाओ तो जैसा भी तुम्हें लगे वैसा कर दिया करो, लेकिन कमेंट ज़रूर कर दिया करो और लाइक और हाइप भी कर देना। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि अरियारी में आए दिन नए नए ड्रामे हो रहे हैं। एक ही औरत इतना नंग नाच कर रही है कि आप लोग समझ सकते हो कि जिस दिन से उसने ये ड्रामा चालू किया है, शादी से पहले भी कर रही थी और शादी के बाद भी, अभी तक उसके ड्रामों में कहीं स्टॉप नहीं आया है भाई। आए दिन ड्रामा, नए नए ड्रामा। ऐसे लग रही है कि अभी इसकी फिल्म बननी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है बस। अभी तो ये नया पता नहीं क्या क्या कारनामे करेगी। तो इसकी फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हो रही है भाई। इंस्टाग्राम पर जैसे कि आप देख ही रहे हो, मिलियन में जा रही है भाई। और यही देख कर ये बौखला गई है। तो अब इसने सारी मर्यादाएं किस तरह से लांघ दी हैं कि आप लोग समझ सकते हो। जो इंसान कुछ दिन पहले ये ड्रामा कर रहा था कि हम बीमार हैं, हमारी बच्चादानी में ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, 50 बातें, और वही ड्रामा चालू कर रहा है फिर से कि हम प्रेग्नेंट है। तो ये संभव तो नहीं है भाई, बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन यहाँ ऑडियंस की आंखों में कहते हैं ना कि सरासर धूल झोंकी जा रही है। लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लोग बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। भर भर के बधाइयाँ दे रहे हैं, भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो समझदार है ना, वो चीज़ें भी खोल रहे हैं, ला रहे हैं। इंस्टाग्राम पर हमने आज भी एक वीडियो देखी थी कि दीदी आप तो पहले ऐसे ऐसे बोलती थी, तो ये बच्चा कैसे संभव है। तो बहुत सारे ऐसे भी वीडियो आ रहे हैं। तो भाई हर तरह के सपोर्टर हैं जो इनके काले कारनामों में साथ भी दे रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो इन पर थूक रहे हैं। तो थूकने वाले भी ज़्यादा हैं और सपोर्ट करने वाले कम हैं। लेकिन जितने भी सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत बहुत बधाई हो भाई आप लोगों को कि आप मौसी बन गई, आप मामा बन गए। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आगे आने वाले समय में रश्मि आ रही है भाई। रीजन क्या है रश्मि का, क्योंकि एक रश्मि से पेट नहीं भरा, अब दूसरी रश्मि आ रही है। एक लड़की की तो ज़िंदगी इन्होंने ख़राब कर दी और सारा ठेकरा फोड़ दिया ऑडियंस के ऊपर कि कमेंट करने वालों ने ससुराल में भेज दिया उसको। क्या ससुराल में लड़कियां ख़त्म हो जाती हैं? क्या ससुराल वाले लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं? कमेंट करने वालों ने उसको कुछ कर दिया है। कमेंट करने वालों ने यही तो बोला था कि लड़की अपनी ससुराल में अच्छी लगती है, तो ये बोला था, ये थोड़ी ना बोला था कि ससुराल में उसको ऐसे कर दिया जाए। तो यहाँ ससुराल वाले अच्छे हो गए और कमेंट करने वाले बुरे हो गए, ऑडियंस बुरी हो गई। तो ये औरत किसी की भी सगी नहीं है, अपनी ऑडियंस की भी सगी नहीं है भाई। यहीं से पता चलता है। जिस लड़के ने इनका इतना साथ दिया, मैं सपोर्ट किया, भरपूर सपोर्ट किया, इनके चैनल भी संभाले, और फिर भी उसको क्या किया कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। जब उससे काम निकल गया इनका तो उसको भी साइड कर दिया, जा बेटा खा अब जाके। तो भाई उसको भी कहीं ना कहीं अब इस चीज़ का एहसास है, क्योंकि उसके 2-2 3-3 चैनल चले गए और ये राधा खा गई भाई उसके चैनल। जो दूसरों से ये उपदेश देती थी ना कि किसी के गरीब के पेट पर लात मत मारो, क्या मिल जाएगा, बद्दुआएं लगेंगी, दूसरों को ये बद्दुआएं देती थी। आज इसी को बद्दुआएं मिल रही हैं भाई। वो भी भर भर के बद्दुआएं दे रहा है इसको, क्योंकि उसके भी चैनल गए हैं। और कहीं ना कहीं अब उसको अपनी सारी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास है। ऐसा लग रहा है वीडियो से कि अब उसको अपनी गलतियों का एहसास है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, माफ़ी भी मांग रहा था वो भाई। जिससे भी उसने जो कुछ भी बोला था, ऑडियंस हो, चाहे वो कमेंट करने वाले हो, चाहे वो रिएक्शन वाले हो, जिससे भी उसने गलत बोला था, सभी से वो माफ़ी भी मांग रहा है और हाथ जोड़कर, और बहुत गिड़गिड़ा भी रहा है। और आगे से कह रहा है कि आगे से मैं उनका साथ नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। ये वो चैप्टर ख़त्म कर दिया। अगर यही सच बात है तो बेटा तुम अब सही राह पर आ रहे हो
और आगे से हम यही उम्मीद करते हैं तुमसे कि कभी भी किसी के भी साथ गलत चीज़ों में साथ दिया करो उसका, चाहे वो तुम्हारे घर का इंसान हो, चाहे कहीं बाहर का इंसान हो। गलत को गलत कहने की सोच रखो, एक गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो। जो गलत है उसको सपोर्ट कभी मत करो, क्योंकि उसके साथ साथ में तुम भी बदनाम हो रहे थे, कहीं ना कहीं तुम्हें भी गालियाँ मिल रही थी। तो ये चीज़ें हैं, तो तुम ये चीज़ें क्यों भूल जाते हो? तुम्हें पहले भी बहुत समझाया था कि इसका साथ छोड़ दो। ये बहुत वाहियात औरत है। जो औरत अपने बच्चों की नहीं हुई, जो अपने पतियों की नहीं हुई, वो किसकी सगी होगी भाई? तुम तो उसके घर के भी नहीं, उसकी खानदान के भी नहीं, बस सिर्फ गांव के थे, गांव ना थे, और तुमने कितना कुछ नहीं किया उसके लिए। भाई आप लोग देख सकते हो कि इससे आयुष ने इनके अकाउंट भी संभाले, चैनल भी संभाले, और उसे बदले में क्या मिला? उसके ही चैनल गायब कर दिए। देख रहे हो, ये सिला दिया उस लड़के को इन्होंने। और कहीं ना कहीं वो भी कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, वो हिसाब है कि उसे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा घमंड था। वो भी बाधा के साथ इसलिए था क्योंकि बाधा पहले से वायरल थी, तो उसके साथ चिपक के वो भी थोड़ा बहुत आगे चला गया था, तो उसके भी अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे, तो इसलिए वो उनसे चिपका हुआ था। तो लालच तो भाई सबको होता है, उसे भी लालच था, उनके साथ में वीडियो बनाता था, चाहे वो गलत कर रही हैं चाहे वो सही कर रही हैं, सब में उनका सपोर्ट करता था, इसलिए कि उनके साथ में वीडियो बनाएगा तो वो भी थोड़ा बहुत कमा लेगा, इसलिए तो हर किसी को यही लालच होता है। लेकिन बाधा ने उसको अच्छा सबक सिखा दिया भाई, ऐसा सबक सिखाया कि वो शायद अब ज़िंदगी में अगर कोई भला मानस होगा, अच्छा इंसान होगा, तो ज़िंदगी में अब उसकी तरफ पलट के नहीं देखेगा। ये नहीं कि फिर से तुम एक हो जाओ, फिर से वो सारी चीज़ें भूल जाओ। तो असली व्यक्ति तो वही है कि जो अपने किए पे पछताए और अपने साथ जो हुआ है उसे कभी भूलने ना पाए। वो है आज तुम्हारे साथ जो हुआ है ज़िंदगी में भूलना नहीं, क्योंकि तुम्हारी 1 साल की मेहनत पर उसने पानी फेर दिया है। तो बेटा तुम्हें अगर अपनी गलती का सच में एहसास है तो अपना आगे से दूसरा अपना चैनल बनाओ, अपना अच्छे से काम करो और आगे बढ़ो। हम तो यही कहेंगे कि तुम उससे भी आगे निकलो, लेकिन इज्जत के साथ। ये नहीं कि अपने गांव का नाम डुबो दो, मिट्टी में मिला दो। जिस गांव के नाम को शिवानी ने इतनी अच्छी तरीके से बनाया था, बहुत मेहनत लगती है भाई गांव का नाम रोशन करने में, खुद का नाम रोशन करने में, तो उस लड़की ने बहुत मेहनत की थी और उस मेहनत को उसकी ने 1 मिनट में उसने मट्टी पलीत कर दी भाई। उस गांव का नाम तो बिल्कुल ख़राब कर दिया इस राधा ने, और बाकी का अपना तो किया ही है, सो किया ही है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुमसे भी अच्छे से अपना चैनल चलाओ, दूसरा बना लो, अपने उस पर अच्छे स्तर से नए सिरे से काम करो बढ़िया तरीके से, और इस औरत का बिल्कुल साथ छोड़ दो और सच को सच कहने की हिम्मत रखो। जो गलत दिख रहा है उसको गलत कहने की हिम्मत रखो वीडियो के माध्यम से। ये नहीं हम कह रहे हैं कि तुम किसी के घर जाकर उनकी चीज़ें खंगाल के लाओ, बिल्कुल नहीं। जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, तुम्हें लग रहा है कि इस वीडियो में गलत है तो उसको गलत कहो। ये नहीं है कि गलत है तब भी साथ दे रहे हो। जैसे कि अभी ये बाधा देवी ने जो भी चीज़ें की थी सारा कुछ गलत था और सब जानते थे, सारे अरियारी वाले ये सब जानते थे, फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। ताड़का देखो भर भर के सपोर्ट कर रही है भाई, और उसे पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन आने वाले समय में शायद वो भी करें, क्योंकि उन्हें भी तो यही सीख मिल रही है। और भाई जो अब सूरज जो उनका दामाद था उससे भी हाथ मिला लिया, उसको भी बुलाया जा रहा है, और वो भी जाने वाला है, क्योंकि उसकी बीवी जो वापस आ रही है तो उसको भी तो शादी करनी है ना अपनी बीवी के साथ में। बहुत खुशी की बात है भाई, जल्दी से जाइए, जल्दी से। जहाँ 9 महीने में बच्चे पैदा होते हैं उनके बहुत जल्दी पैदा होंगे, कि जिस औरत ने 14 फेरे लिए हैं तो 14 दिन के अंदर बच्चा भी पैदा हो सकता है। 1 दिन में प्रेग्नेंट हो सकती है जो औरत, 2 दिन में, वो 14 दिन में बच्चा भी पैदा कर सकती है, और 1 साल में उसको बड़ा भी कर सकती है, और 1 साल बाद तुम्हारी शादी भी उसके साथ करा सकती है। तो इसके लिए कुछ भी सीख है, सारी चीज़ें संभव है भाई, इसके लिए सब कुछ कर सकती है। और ये सपेरा बहुत ज़्यादा फूल रहा है ना, बहुत ज़्यादा खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा है कि इसको ये नहीं दिख रहा कि जो इसकी नई दुल्हन बन के आई है ये किस चीज़ तक, किस हद तक जा रही है, किस तरह के वर्ड बोल रही है, कुछ भी बोल देती है। इसको थोड़ा सा समझा दे, तुझ में भी अकल नहीं है क्या? इसको समझा दे कि ये क्या बोल जाती है वीडियो में, कभी कभी किस तरह की बोल जाती है। अरे ये चीज़ों से चाहे तुम्हारे व्यूज चाहे कितने भी आ जाएं, लेकिन जो तुम इज्जत की धज्जियाँ उड़वा रही हो ना अपनी, वो कहाँ से लाओगी फिर? लेकिन उसे पता है ना कि 4 दिन लोग मुंह पीटेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। बिल्कुल यही होता है भाई, 4 दिन सभी लोग मुंह पीटते हैं, बंद हो जाएंगे, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो औरत अपने पति को धोखा दे सकती है जो किसी के पति को चुरा कर भाग सकती है, दर दर की ठोकरें खा सकती है उसके साथ में, वो कुछ भी कर सकती है भाई। और ये जो नकली ससुराल, पहले ननद का घर फिर नकली ससुराल, और ये जो नकली जिठानी दौरानी बनाई हुई है ना,
सब समझ में आ रहा है गाइस। ये नकली दौरानी जेठानी है, ये वही दौरानी जेठानी है जो इनकी शादी में गई थी कुछ दिन पहले। जब इसकी शादी हुई थी तब इनकी आइडियो का प्रमोशन हो रहा था वहाँ पर, आप लोग देखना, इनकी आइडिया खोल के देखना, ये वहीं गई थी और इनके आइडियो के प्रमोशन भी हुए हैं। तो ये इसके सब्सक्राइबर हैं भाई, 2 दिन उस सब्सक्राइबर के यहाँ रही, 2 दिन इस सब्सक्राइबर के यहाँ रही, तीसरे दिन किसी और सब्सक्राइबर के यहाँ जाएगी। तो साल भर ऐसे ही सपेरे को घुमाएगी, सपेरा इसको घुमाएगा और फिर हार थक के ये अरियारी में ही लौट कर आएगी, क्योंकि इसका कहीं कोई ठिकाना नहीं है। जो सपेरा 1 साल से इसके घर पर पड़ा हुआ था उसका क्या ही ठिकाना है, बताइए आप लोग। कहीं कोई ठिकाना नहीं है उसका, कोई काम धंधा नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। तो भाई जो सहारे की ज़रूरत, कहते हैं ना कि मुझे ज़रूरत थी, एक सहारा चाहिए था, और बच्चों की आड़ ले रही है कि हमारे बच्चों की रजामंदी से ये सारा हुआ। अरे यार तू कम से कम बच्चों को तो छोड़ दे, अपने बच्चों को तो कम से कम बकस दे, कि बच्चों को भी बीच में घुसेड़ रही है इसमें। क्यों बच्चों को बार बार घुसेड़ती है बीच में, क्यों बच्चों को बदनाम करवा रही है तू? तुझे शर्म नहीं आती है? खुद ही सन रही है इसमें, उस सपेरा को भी शान लिया, साथ साथ में सपेरा को भी गाली दिलवा रही है तू। खुद तो ऐसी है ही, उस सपेरा को भी अपने साथ में ऐसा ही करे ले रही है जैसी तू है। उसको भी भैया उसी तरह से करे ले रही है। देखा, उसके ऊपर चढ़े जा रही थी, ऊपर चढ़े जा रही थी जब प्रेगनेंसी न्यूज़ सुनाई थी, वो बेचारा देख रहा है और वो कह रहा था ऊपर क्यों चढ़ी जा रही है। तो क्या बोला था इसने, देखा होगा आप लोगों ने किस तरह की लैंग्वेज बोलती है। तो भाई इसने उस आइस को भी नहीं छोड़ा जिस व्यक्ति ने इसका इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि हर समय इसके लिए खड़ा रहा। अपनी भी वीडियो अपलोड करता था, इसकी भी करता था, इसके चैनल भी हैंडल किए हैं उसने। लेकिन इनको जैसे ही नया मिल गया, नया पति मिल गया, नया मैनेजर मिल गया, सबको साइड कर दिया, जाओ खाओ हवा। तो अब इनकी भी समझ में आ गया होगा कि कौन सही है कौन गलत है। अब आयुष की समझ में तो आ गया है कि कौन सही है कौन गलत है। ऑडियंस सही थी, रिएक्शन वाले सही थे, क्योंकि जो बोलते हैं सब सही बोलते हैं। रिएक्शन वाले सच कहने की हिम्मत रखते हैं, वो ये नहीं है उस पर लीपन नहीं करते हैं। यहाँ दिख रहा है कि नकली ससुराल है तो है, अब इसका भी पर्दाफाश होगा बहुत जल्दी, सारी चीज़ें सामने आएंगी। हमने आज बोल दिया ना कि नकली ससुराल है, नकली दौरानी जेठानी है। ये लोग शादी में आए थे तो इसको यहीं से सीधा विदा करा के अपने घर क्यों नहीं ले गए? जिनके यहाँ ये आज गई है उनके यहाँ पहले क्यों नहीं गई? ससुराल में इनका स्वागत क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्या वो उसका ससुराल नहीं था? वो उस घर की लक्ष्मी नहीं थी? भाई लक्ष्मी कुलच्छनी जो कुछ भी हो तो वहाँ स्वागत तो होना चाहिए था। जो दौरानी जेठानी आज धमकी दे रही हैं सबको कि बाधा से अगर कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसे कमेंट किए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच समझ के कमेंट करना, जो धमकी दे रही है तो इसका स्वागत नहीं कर सकती थी? क्यों इतना बेवकूफ़ बना रहे हो और खुद बन रहे हो? तुम्हारे घर में बेटियां हैं, तुम्हारे घर में बेटियों पर क्या असर पड़ेगा ये तो देखो कम से कम। लेकिन कोई नहीं, सब ऐसे ही है भाई, इनके कोई इज्जत नहीं है भाई। आप लोग देख सकते हो किस तरह से ड्रामे पे ड्रामे हो रहे हैं, किस तरह से ड्रामे पे ड्रामे हो रहे हैं। तो भाई आज का वीडियो इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसके लिए अगर जितना भी बोलो ना बहुत कम है। लेकिन आज हम यहीं स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।